వీడియో కూడా చేయట్లేదా? అవుతుందా? भाई ये ओवर के बाद ज़रा मैच रुकाओ, ये स्कोरिंग में नहीं हो रहा कुछ भी, दबाए तो भी नहीं आ रहा। हाँ कुछ भी नहीं बता रहा, क्या क्या भी कर ले रहा इसमें। ठीक है भैया, मेरा बैग दो ना, मैं बाजू से
ये और काम नहीं आ रहा स्कोर नहीं आ रहा इसमें नहीं आ रहा पहला बॉल वाइड आया था हाँ काला 2 बॉल्स वाइड है फर्स्ट बॉल ही वाइड था उसके बाद डॉट था उसके बाद फिर वाइड था फिर 2 रन्स भागे 1 रन फर्स्ट ओवर में हम्म, हाँ 1 रन भागे फिर 1 रन भागे फिर 5 है फर्स्ट ओवर में 5 रन 2 3 एक 4 5 लास्ट में 2 रन्स 5 रन है फर्स्ट ओवर में ये सेकंड ओवर का बॉलर का नाम क्या है साहू संतोष साहू तीन रन आया ఉండేవాళ్ళు వాడి పేరు గుర్తురా అట్లా అంపైరింగ్ సన్నగా ఉంటాడు సన్నగా ఒక అతను ఉంటాడు ये सेकंड ओवर है ना पहला बॉल पे क्या हुआ था सेकंड ओवर में వైట్ वाइड फिर डॉट నో వైట్ 2 के 2 वाइड उसके बाद సింగిల్ एक ही बॉल हुआ इसका सिंगल है ए तरह डॉट से ए पूरा डॉट से और एक सिंगल पांच बार हो गया मे बी अच्छा हो गया हेलो अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई बिलाल भाई ये स्कोरिंग में जरा मसला हो जा रहा है इधर क्या बोलते सो ये chowka.com पेज कर रहा हूँ मैं हाँ, लेकिन उठे। क्या हो रहा बोले तो ऑर्डर कौन से भी रंग दबा रहा हूँ तो प्लस 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 आ जा रहा मैं लेनोवो में कर रहा हूँ छोटे फ़ोन में अब मैं समझो अब इन फर्स्ट ओवर में ने 1 रन मारा 1 रन दबा उसके बाद फिर 1 रन मारा 1 रन मारा तो फिर +1 आ रहा लेकिन बैट्समैन को नहीं चेंज हो रहा उसके बाद लेग बाय आया तो क्या बोल के बता रहा हूँ तो ऑन वाइड इट वोंट बी ए लेग बाय बोल के अब लेग बाय दबा रहा हूँ तो ऑन वाइड इट वोंट बी ए लेग बाय बोल के बता रहा वाइड बॉल कैन नॉट बी ए लेग बाय और बाई बोल के बोल रहा जी नहीं बिलाल भाई वो उसका प्रॉब्लम नहीं है मैं सही कर रहा हूँ लेकिन फीड ही नहीं हो रहा इसका ही प्रॉब्लम दिख रहा मेरे को ठीक है मैनुअली तो कर रहा हूँ मैं मैनुअली तो कर रहा हूँ इनका फिर उसका नंबर भेजूँ बात कर फिर से तो वो स्टार्ट हो गया ना 2 ओवर हो गया स्कोर దీంట్లో అప్డేట్ కాదు हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई यहाँ क्या हो रहा बोले तो नंबर ना दब रहे खाली बैट्समैन को रनना नहीं आ रहे और उसके रनना नहीं आ रहे टीम के रनना नहीं आ रहे समझे कुछ भी नहीं आ रहा मैं बिलाल भाई को कॉल करा तो बिलाल भाई बोले ठीक है रुको मैं फिरोज का नंबर देता हूँ तुम जब तक मैन्युअली करो बोले मैं मैन्युअली कर लेते रहता हूँ आप कराते रहो मैच अब बाद में देखेंगे तो हाँ कराते
ఏదో ఒకటి చేసి ఉంటావు కదా, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మారి ఉండొచ్చు. लास्ट बॉल में क्या होता है भैया? नो रन डॉट. डॉट बॉल. 2 5 6 7 8 9 2 9 रन्स 9 2 overs 9 रन्स. फर्स्ट ओवर 5 रन्स. भैया ये अब थर्ड ओवर चला ना. थर्ड ओवर चला. थर्ड ओवर कौन डाला? सेकंड ओवर कौन डाला? सेकंड ओवर साहू. फर्स्ट ओवर वनमाली. वनमाली कंटिन्यू. బాగా సెట్ అయింది ఈ పిచ్చింగ్. అరే వెనకాల బ్యాకప్ ఉంటే వీడు వదిలేయాలి. వనమాలి కాదు వెనకాల ఇద్దరు. हेलो अस्सलाम वालेकुम फेरोज़ भाई. अल्हम्दुलिल्लाह फेरोज़ भाई, मैं लेनोवो के उसमें फ़ोन में कर रहा था स्कोरिंग, तो सब फिट कर दिया. फिट करके मैच भी स्टार्ट कर दिया. मैच स्टार्ट करे बाद से क्या बोलते, हाँ चौका से मैच स्टार्ट करे बाद से मैं रना दबा रहा हूँ, तो ना बैट्समैन को आ रहे ना किसको भी नहीं आ रहे, वो स्कोर में भी नहीं आ रहा रन. समझे जी? हाँ ले लिया, कुछ भी नहीं बता रहा. वो तो कब की चले गया, पीछे चले गया. वो मैं मैच भी स्टार्ट कर दिया ना. नहीं मैच स्टार्ट नहीं सुनिए, मैच स्टार्ट हो गया. स्टार्ट हुए बाद से बैट्समैनों की भी नाम आ गया, बॉलर का भी नाम आ गया. समझिए? अब मैं रना दबा रहा हूँ ना, तो रना कैसे आ रहे मालूम? 1+2, फिर थर्ड बॉल पे एक सिंगल आया समझो, +1, फिर प्लस वाइट दबा से क्या बता रहा? तो लेग बाय कांट बी स्कोर ऑन वाइट बोल के बता रहा. जी ऊपर ओके ऑप्शन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया. 1 दबाया, ओके ऑप्शन तो नहीं है. मैं लेने में करूँ. हाँ ओके है. अच्छा हाँ अच्छा समझ गया. अब आ रहा कर ले. ठीक है चलो शुक्रिया भाई. वही नहीं समझ में आया तो कर ले. अल्लाह हाफिज़. ఫాస్ట్ ఆడతాడు కానీ కంట్రోలింగ్గా తెలియడాడు. ఈసారి చెప్పిన ఫాస్ట్ పని చేయదు, ఒక్క ఫాస్ట్ పని చేయదు. ఇప్పుడు ఫాస్ట్ కాబట్టి నేను బొర్ర వచ్చాయి. ఫాస్ట్ వేయాల్సిన పని లేదు, స్లో చేసిన అసలు. न्यू बॉलर साहू बोले ना? हाँ संतोष साहू.
ये 2 के 2 चौके कौन मारा बाउंड्रीज? कैप वाला, कैप वाले का नाम क्या है? एक नॉर्मल वीरास्वामी है क्या? వీరస్వామి కిషన్ వీరజన్నది తెలీదు, వీళ్ళు తెలీదు మాకు ఆపోజిట్ వీరు न्यू बॉलर नेम सेम साहू कंटिन्यू जा रहा है। पहला बॉल था ना उसका, अब भी है। नहीं ये 4th ओवर है ना? वो तो हेलो हेलो, हाँ भाई, वालेकुम सलाम। हेलो बोलिए। हाँ मैं फरहानी बोल। एक मिनट। हाँ सेटिंग्स दबा दिया करा। मैच सेटिंग्स नहीं है उसमें। मैच सेटिंग्स में सिंक मैच सेटिंग में मैच इन्फो है। 2 रन भागे ना भैया, 2 रन भागे ना, 2 रन। हाँ मैच सेटिंग, मैच इन्फो है, ओवर सेटिंग है, टॉस सेटिंग है, सिंक सेटिंग है, मैच रूल सेटिंग है, मैच ऑफिशियल्स है, वैगन व्हील है, वीडियो पंचिंग कंट्रोल्स है। सिंक आ गया, एवरी बॉल ले गया। अच्छी बात है, ठीक है, कर लिया। जी नहीं बोले नहीं बोले जी ठीक है, बोले तो करता हूँ, अभी तो नहीं बोले कुछ। जी नहीं बोले, ठीक है चलो, ठीक है मैं कॉल करता हूँ। राइट, अल्लाह बोरो
कितना होगा इसको? अभी बोलो बॉलर का नाम क्या है? स्कोर कितना है? बोलो बॉलर का नाम क्या है? नहीं मालूम। पूछ भैया बॉलर का नाम क्या है? हेमंत। स्ट्राइक पे कौन है? हीरा। पहला का वाइड, अब एक सिंगल। हाँ मैं तो रुका हूँ थोड़ा, मैं तो। नहीं हो गया हाँ स्कोर जो है सो 4.130 है। 31। 30 रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, जल्दी सूख जाता है। सिक्स 36 35 35 न्यू बॉलर बॉलर नेम माधव 35 5 overs 35 35
चल रहा वीडियो रिकॉर्डिंग में। जा रहे क्या आप सामने से? స్కోరర్ వన్ షాటే. పనిచేస్తున్నా పనిచేస్తుందా యాప్ యాప్ వర్కింగ్. चौका। అప్లికేషన్ ఈజ్ వర్కింగ్. చౌక యాప్ ఇది నా దానికి రాదు. ఏం యాప్లు ఉండవు దీనికి. నేను వెళ్ళొస్తావా? ఏమైంది? Q2 బెస్ట్ వెళ్ళి ఇచ్చేసిరా. Hmm. కొంచెంసేపు కూర్చొని చంపేపోదాం. సరే జాగ్రత్తగా వెళ్ళి నేను రావాలా వెళ్ళిపోతా? వెళ్ళొస్తా. వెళ్ళొస్తున్నా. వాటరా చెప్పాడు. నీకు ఏమన్నా కావాలంటే తీసుకెళ్ళు సరదాగా. మావాడొస్తాడు కౌశిక్. కూర్చోబెడితే బోర్ కొడుతుంది. కూర్చోబెట్టదు, నువ్వు ఎక్కువసేపు ఉండదు. నేను ఊరు వెళ్తున్నానని చెప్పి వచ్చి ఓకేనా? స్కోర్ ఎంత భయ్యా? 43। 43. ఓవర్స్లో బాగా వచ్చినాయి. ఇది 4 కొట్టింది హేమంతా లేకపోతే చదువుగా 2 4 వెళ్ళింది. మాధవది हेलो रोहन भाई से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैं BMR पे हूँ रोहन भाई। हाँ बिलाल भाई कॉल करे थे अभी, क्या बोलते सुबह में कॉल करे थे। भाई स्कोरिंग है तुम्हारी जाओ बोल के बोले, 3 मैचेस है बोल के बोले। ठीक है भाई चल रहा तुम 3 मैचेस। क्या है कि पैसे तो नहीं बोले, वो स्कोरिंग है ना 1000 रुपये नहीं रहते। हाँ बोलना तो दो ऐसा, देखो क्या कर सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है बिलाल भाई बोल के खामा बढ़ा तो। अब वो बैग ले। हाँ भाई बैग क्या बोले? नहीं मैं शाम में कर लेता हूँ, दरिज कर लेता हूँ मैच के बाद, 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद 1 घंटा कर लेके आता हूँ। ठीक है चलो अल्लाह हाफ़िज़। 47 7 overs 47 बॉलर नेम
رسول رب العالمین. میں بتاتا ہوں, میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے سنا, اس نے خیر محمد سے سنا, اس نے انور شاہ سے سنا, اس نے محمود الحسن سے, اس نے محمد قاسم سے, اس نے عبد الغنی سے. جب باہر نکلے تو وسیم اکرم نے کہا یار تم نے کچھ بھی نہیں کہا اور مجھے بٹھا دیا, 2 گھنٹے بٹھا رکھا. تو سعید نے کہا میں وردی میں تھا, تم نے وردی اتاری. تو تم نبی کا روپ اپنا لو, ظاہر بنا لو, باطن بنتا رہے گا. ظاہر بنا لو. ارے وردی کی قیمت ہوتی ہے, وردی کی قیمت ہوتی ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن کیا کہ وہ کیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا ہے. ساری کائنات کا نبی بنایا, سارے بحر و بر پر نبوت کی چھاپ لگا دی. بحر و بر پر آپ باہر نکلے, آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو کوئی جھاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی, کوئی جھاڑی اتنی بڑی نہیں تھی جس کے پیچھے بیٹھتے تو پردہ ہوتا. تو چند ایک جھاڑی ادھر تھی, ایک وہاں تھی, ایک وہاں تھی, ایک وہاں تھی. تو آپ نے حضرت جابر سے فرمایا جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ. تو جابر جا کر ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے ہیں. ارے انسان ہو کر نہیں مان رہے, سنت ہے جو سنت دی کوئی گل نہیں ہے, سنت دی خیر ہے, سنت دی کوئی گل نہیں. ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے. اور وہاں کیا ہو رہا ہے, جابر گئے اور کہنے لگے التجنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے جھاڑیوں, چھوٹے چھوٹے درختوں, اے جھاڑیوں اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ. تو وہ جھاڑی ادھر سے آئی, وہ جھاڑی ادھر سے آئی, وہ جھاڑی ادھر سے آئی, یہ جھاڑی ادھر سے آئی. چاروں طرف سے جھاڑیاں جمع ہو کر ایک بہت بڑا جھنڈ بن گیا. اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے, آپ پیشاب سے فارغ ہوئے. جب آپ کھڑے ہوئے تو جھاڑیاں اپنے آپ اپنی جگہ پر چلی گئی, اپنے آپ اپنی جگہ پر چلی گئی. کہ یہ بے جان درختوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. آپ سوئے ہوئے تھے, تبوک کے سفر سے واپسی پر آپ سوئے ہوئے تھے. تو کنارے پر ایک درخت تھا کیکر کا, وہ تیزی سے زمین کو چیرتا ہوا آگے آیا زمین کو. فیلڈر کا نام کیا ہے؟ ہیمنت. فیلڈر بھی ہیمنت ہے. بولر مادھو. رائٹ برابر. یہ پرابلم اندا کا ایپ میں یہ پرابلم نہیں. پہلے بولا نا, پہلے کیا تھا, وہ فیڈ نہیں ہو رہا تھا, اس کے بعد میں کال کر کے برابر کرا. یہ نیو بیٹسمین نیم تو ایسا ہے جیسے انسان چلتے ہیں, چلتا اللہ کے محبوب کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا اور ایسے اوپر کھڑا ہوا. تھوڑی دیر وہ درخت کھڑا رہا, پھر وہاں سے واپس ہوا اور چلتا اپنی جگہ پہ جا کے فکس ہو گیا. جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو درخت ہے وہ اس طرح آیا, آپ کے سر پر کھڑا ہوا اور پھر واپس چلا گیا, یہ کیا چکر ہے؟ تو آپ نے درخت کو یوں دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ درخت مجھ سے دور تھا, یہ میرا دیدار کرنا چاہتا تھا. تو اس نے اللہ سے درخواست کی یا اللہ تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے اس کو اجازت دی تو وہ وہاں سے چلا اور آیا اور دیدار کر کے واپس گیا. سردی میں کھجور نہیں ہوتی. کچھ صحابہ بھوک بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے. آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے. ابو بکر عمر نظر آ گئے, کیوں باہر ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے. آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے. تو کافی سارے اکٹھے ہو گئے جن کو بھوک لگی تھی. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ سامنے کھجور کا درخت ہے, اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تمہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں. ہائے ہائے, جس کی درخت مانے اس کی ہم نے نہ مانی. تو حضرت علی گئے
हजरत अली ने आके ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह अब तो सर्दी का मौसम है, अब कहाँ से, अगर हजरत अली ये कहते तो अगली बरकतों का दरवाजा बंद हो जाता। एक दफा देग चढ़ी हुई थी, देग, तो आपको ये बकरे की दस्ती बड़ी पसंद थी, बकरे का अगला बाजू बड़ा पसंद था, तो आपने बावर्ची से कहा मुझे वो दस्ती पकड़ाओ, तो उसने डोई से ऐसे दस्ती निकाल कर पूरी आपको निकाल कर दी। आपने ऐसे दोनों हाथों से पकड़ा उसको और उसको नोच नोच के खाना शुरू किया और सारी खाकर फेंक दी। फिर आपने फरमाया दस्ती पकड़ाओ, तो उसने दूसरी निकाली और आपको पेश की। आपने यहाँ से यूं पकड़ा और उसको नोच नोच के खाया और उसको फेंक दिया। फिर आपने फरमाया दस्ती पकड़ाओ, तो वो कहने लगे बावर्ची या रसूल अल्लाह बकरे की दो ही होती हैं। तो आपने कहा तेरा भला हो जाए, अगर तू मेरे कहने पे हाथ डाल देता तो जब तक मैं कहता रहता अल्लाह मुझे निकाल के खिलाता रहता। तेरी ना ने बरकतों का दर बंद कर दिया। तो हजरत अली अगर यूं कहते या रसूल अल्लाह सर्दियों का जमाना, खजूरें कहाँ से आएंगी, तो बरकतों का दर बंद हो गया था। हजरत अली ने एकदम उठे दौड़ लगाई और खजूर से कह रहे हैं, खजूर से, बेजान दरख्त से। अल्लाह कहे अय्युहत तमर अय्युहन नखलत, ए खजूर के दरख्त, अल्लाह का नबी कह रहा हमें ताज़ा खजूरें पेश की जाएं, तो रब्बे जुल जलाल की कसम पत्तों से ताज़ा खजूरें टप टप गिरने लगी। सारी चादर भर गई, सारी चादर भर गई। आपने चादर की पंड बनाई और उठाकर आपने सहाबा के सामने पेश कर, खाओ। सब ने खाया, आपने भी खाया, बकर ने भी, उमर ने भी। कुछ बच गई तो आपने फरमाया अली से जा ले जा, फातिमा भूखी होगी, मेरे बच्चे भूखे होंगे, उनको भी जाके खिला। ये मेरे नबी की नबूवत है कि बेजान पर भी नबूवत, जानदार पर भी नबूवत, मुर्दा पर भी नबूवत, जिंदा पर भी नबूवत। एक बद्दू गो एक जानवर है, इतना बड़ा होता है जितना मेरा बाप हो, इतना बड़ा होता है। वो छिपकली की तरह होता है, छिपकली से कोई 10-15 गुना वो बड़ा होता है, 20 गुना बड़ा होता है। गो बड़ा खौफनाक सा जानवर होता है, जंगलों में होता है, सरों में होता है। तो अरब वो खाया करते थे इस्लाम से पहले। तो एक बद्दू एक गोह का शिकार करके जा रहा था, रसूल की मजलिस पर नजर पड़ी तो वहां से लौट आया। वो कहने लगा तू है जो कहता है मैं अल्लाह का नबी हूँ? आपने फरमाया हाँ मैं हूँ जो मैं कहता हूँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो उसने अपनी गोह को ऐसे खोला, रस्सी से, यहाँ रस्सी बांधी हुई थी, और अपने अल्लाह के नबी के सामने ऐसे फेंका। वो मुर्दा थी, शिकार की हुई मुर्दा, ऐसे फेंका और कहने लगा अगर ये गोह कह दे तू अल्लाह का नबी है तो मैं तुम्हें नबी मान जाऊंगा, वरना नहीं मानूंगा। और बड़ा अकड़ कैसे खड़ा हो गया कि मोया का बंदा नहीं बोलेगा, जानवर भी तो बोले। क्यों भाई जानवर भी तो बोले। भाई मैं हाजिर वसादैक, मेरी सआदत, मेरे भाग जाग उठे मेरी सआदत, या ज़ैन मन वाफा यौमल क़ियामा, ए क़यामत के दिन को खूबसूरत बनाने वाले, मैं हाजिर, मेरी सआदत। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे पुकारा, मेरी इससे बड़ी सआदत क्या है? मैं हाजिर हूँ, आप फरमाइए आपका क्या इरशाद है? तो आपने फरमाया मन ताबद, तेरा रब कौन है, तेरा माबूद कौन है, तू किसको सजदा करती है? तो गो ने कहा मन फिस समा। तो आपने फरमाया मन आना, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? तो गो ने कहा अंत रसूल रब्बिल आलमीन, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। और गो को भी पता है कि सिर्फ रसूल मानना काफी नहीं है, सिर्फ रसूल मानने से नजात नहीं है। एक मुर्दा को पता है, इंसानों को नहीं पता। और कहने लगे अंत रसूल रब्बिल आलमीन, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, व खातमुन नबीयीन, और आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं है। ये बात है गो को भी मालूम है। कितने लाखों भटका दिया कि झूठे नबियों पर ईमान लाने वाला बना दिया, झूठे नबियों के पीछे चला दिया। एक मुर्दा को गवाही दे रही है कि ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है। इतना कहने से तुम ईमान वाले नहीं बन सकते हो, तुम्हें ये साथ ईमान लाना पड़ेगा कि आपके बाद कोई नबी नहीं। जो आपके बाद किसी नबी को नबी मानेगा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो उसकी नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना हज कबूल है, ना सदका कबूल है, ना मस्जिद कबूल है, ना मेहराब कबूल है, ना मिंबर कबूल है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत और आपका आखिरी नबी होना एक जानवर को भी पता है, जानवर को भी पता है कि ये आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। लेकिन आपने फरमाया था कि मेरे बाद
میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، قیامت تک 30 جھوٹے نبی آئیں گے، وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، جو ان پہ ایمان لائے گا وہ دائرہ اسلام only hitting straight, nothing else. ہے تو کامیاب. لندن والے آپ کی مان گئے تو کامیاب، پاکستان والوں نے نہ مانی تو ناکام، مدینے والوں نے نہ مانی تو ناکام، مکے والوں نے نہ مانی تو ناکام. جو جس جگہ افریقہ کے کانگو کے جنگل میں رہنے والوں نے یا رسول اللہ آپ کی مانی تو کامیاب کامیاب کامیاب. لاہور کراچی والوں نے ٹھکرایا تو ناکام ناکام ناکام. کامیابی کا ایک 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 ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ نے کہا قد افلح من صدق، یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب. اگلا فتویٰ وقد خواب من کذب، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام. Last ball. టెన్ అయినాయి కదా. हेमंत दादा ना تعلیمات مٹ جاتی ہیں. میرا نبی آخری نبی ہے، اس کی تعلیمات قیامت تک. تعلیمات تو تم چھوڑو، تعلیمات تو چھوڑو، تعلیمات تو سینے میں محفوظ ہیں. ہمارے پاس جتنا اللہ کے نبی کا علم آیا ہے اخبار سے نہیں آیا، رسالے سے نہیں آیا، رسالے سے نہیں آیا، ریڈیو سے نہیں آیا، ٹیلی ویژن سے نہیں آیا، انٹرنیٹ سے نہیں آیا. ہمارے پاس انسانوں سے چلتا ہوا علم آیا ہے، سند کے ساتھ یہ علم ہم تک پہنچا ہے. جو بات اللہ کے نبی کی یہ سند کے ساتھ آئی ہے کہ تمہیں کس نے کہا، تمہیں کس نے کہا، تم نے کس سے سنا. ہاں میں بتاتا ہوں، میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے سنا، اس نے خیر محمد سے سنا، اس نے انور شاہ سے سنا، اس نے محمود الحسن سے، اس نے محمد قاسم سے، اس نے عبد الغنی سے، اس نے محمد اسحاق سے، اس نے عبدالعزیز سے، اس نے ولی اللہ سے، اس نے ابو طاہر مدنی سے، اس نے ابراہیم قردی سے، اس نے احمد الکشاشی سے، اس نے ابی مواہب شناری سے، اس نے محمد بن احمد الرملسی، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الدابودی سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، یحییٰ بن سعید نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک یہ سند موجود ہے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور جب تک سورج چاند چمکتا رہے گا یہ سند کا علم چلتا رہے گا. اور جیسے سورج چاند پر تو بادل آتا ہے، سورج گہنا جاتا ہے، چاند کو گہن لگتا ہے، سورج کو گہن لگتا ہے، نہ قرآن کو گہن لگ سکتا ہے، نہ حدیث پاک کو گہن لگتا ہے. یہ چمکتے سورج ہیں، یہ چمکتے آفتاب ہیں، یہ چمکتے ماہتاب ہیں، یہ میرے نبی کا روحانی نسب نام ہے. ہم اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں. میں نے روحانی باپ آپ کو بتائے ہیں کہ ہمارے روحانی 31ویں نمبر پر جا کر ہمارے روحانی باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر میرے نبی کا نسبی نسب نامہ، ماں باپ کا نسب نامہ، خاندانی نسب نامہ، قبیلے کا نسب نامہ، جو ان کے باپ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک چلتا ہے، وہ بھی اللہ
अल्लाह ने महफूज करवाया, मौजूद करवाया, मकतूब करवाया, वो है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अजार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन गमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाह बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन आफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहजा बिन यलहन बिन इरअवा बिन अली बिन ज़ीशान बिन ईसा बिन अखनाद बिन ईहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिफ बिन सारह बिन समी बिन मसी बिन इवज़ बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊद बिन फाइज बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाल बिन इदरीस बिन यरद बिन मलहल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीसर बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये रूहानी नसबनामा भी है और ख़ानदानी नसबनामा भी है। मेरे रब ने अपने महबूब की सारी तालीमात को महफूज कर दिया, क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया, किसी और की ज़रूरत नहीं। उसी के तरीके ज़िंदा करो, उसी के तरीक़ों को सीखो, उसी को सीने से लगाओ। ये तो मेरे नबी के तरीक़ों की बात है। मेरे नबी ने जिन सवारियों पे सवारी की, अल्लाह ने उनके नाम भी क़यामत तक के लिए महफूज फरमा दिए। एक ऊँट पर सवार हुए, उसका नाम है अस्कर। अगर इस ऊँट का नाम हमें मालूम ना होता, सिर्फ इतना होता कि अल्लाह के नबी ऊँट पे सवार हुए, तो क्या फ़र्क पड़ता था, हमारी शरीयत में क्या फ़र्क पड़ता था। पर मेरे अल्लाह ने अपने महबूब से इश्क किया। मेरे नबी ने जिस चीज़ को उंगली भी लगाई, अल्लाह ने उसे भी महफूज कर दिया है। आपने ऊँट पे सवारी फरमाई, उसका नाम है अस्कर। आपने चंद ऊँटनियों पे सवारी फरमाई, एक का नाम अज़बा, एक का नाम शहबा, एक का नाम जदआ, एक का नाम कस्वा। 4 ऊँटनियों पे सवार हुए। हज के मौके पर कौन से ऊँटने पे सवार थे? कस्वा पे सवार थे। आखिरी खुतबा किस ऊँटने पे सवार होकर दिया? कस्वा पे सवार होकर दिया। 11 तारीख का खुतबा किस ऊँटने पे सवार होकर दिया? जदआ पे सवार होकर दिया। इस हद तक तफसील मेरे रब ने लिखवा दी। आपने 2 गधों पे सवारी फरमाई, एक का नाम उफैर है, एक का नाम याफूर है। जब जंग खैबर हुई और खैबर फतह हुआ और माल गनीमत आया, जानवर आए, तो गधे आए। उन गधों में एक गधा आगे बढ़कर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी से बात करने लगा, या रसूल अल्लाह, आप नबियों में आखिरी नबी हैं। खुद दिनों में पता थे, बंदियां को कोई नहीं पता। या रसूल अल्लाह, आप नबियों में आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं, और मैं अपनी नस्ल में आखिरी हूँ। मेरे बाप दादे परदादे पर नबियों ने सवारी की, आप मुझे अपने गुलामी में ले लें, अपने हिस्से में ले लें। तो आपने याफूर को अपने हिस्से में ले लिया, उस पर सवारी फरमाते थे। और याफूर और भी कई काम करता था। कभी आपने किसी को बुलाना होता था और मौके पर कोई खादिम मौजूद नहीं है, तो आप याफूर से फरमाते, जाओ अबू बकर को बुला के लाओ। तो याफूर दौड़ लगाता, जाकर सीधा अबू बकर के दरवाजे पर टक्कर मारता, ठो। तो वो आदमी घबरा के बाहर निकलता कि टक्कर क्या हमारी। आगे देखा तो याफूर शरीफ खड़ा हुआ, तो पता चलता कि अल्लाह के नबी ने बुलाया है। ये याफूर था। जिस दिन आपका इंतकाल हुआ, उस दिन याफूर मदीने की गलियों में रोता था, चीखता था, भागता था, चीखता था, भागता था। आखिर उसे सब्र नहीं आया और एक कुएं में छलांग लगा के मर गया कि अब नबी के बाद मेरा जीना भी हराम है। आपकी ऊँटनी अस्बा, जब आपका इंतकाल हुआ तो उसने बैठे बैठे रोना शुरू किया, उसके आंसू आना शुरू हुए और उसने चारा भी छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया, तड़प तड़प के मर गई, एक दाना नहीं खाया है। आपने 2 खच्चरों पे सवारी फरमाई, एक का नाम है दुलदुल, एक का नाम है 87 12 hours, एक का नाम है तिरास, एक का नाम है लेजाज, एक का नाम है लहीफ, एक का नाम है मुर्तजिल, एक का नाम है मुर्तजिज, एक का नाम है सिजिल, एक का नाम है 87, एक का नाम है सकब, एक का नाम है सबहा। ये सब घोड़े हैं जिन पर मेरे नबी ने सवारी फरमाई। कि मेरे महबूब से, मेरे नबी से, आपके नबी से मेरे अल्लाह ने प्यार किया, इश्क किया, उसकी हर अदा को महफूज किया। तुम अमल करने के लिए ढूंढने वाले बनो, सरमाया मौजूद है, सरमाया मौजूद है। आपकी बकरियां थी, 9 बकरियां थी आपकी मिल्क में, जिनका दूध
निकाला जाता था और रात को जिस घर में आप होते थे उस घर में उम्मे ऐमन उनको चराती थी और वो आपके घर पहुंचा दिया जाता था। तो वो अजुआ और सुकिया, अजुआ सुकिया, बरका, वर्षा, इतलाक, इनकी तो बकरियों के भी नाम लिखे हुए हैं। तुम सुन्नतों को ढूंढो तो तुम्हें मिले। जिंदगी के हर तरीके में मेरे नबी की सुन्नत मौजूद है। नकल उतार लो, अपने नबी की नकल उतार लो, अल्लाह के वास्ते नकल उतार लो। नकल मार के लोग पास हो जाते हैं, नकल मार के पास हो जाते हैं। तुम अपने नबी की नकल मारो, इंशाअल्लाह अल्लाह पास कर देगा। अल्लाह को हया आएगी। मेरे नबी की वर्दी में है। मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगर मुकाबले में आए, अल्लाह ताला ने जादूगरों को हिदायत दे दी। वो मुकाबले में वो हिदायत मिल गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह ये तो मेरे मुकाबले में आए थे, इनको हिदायत क्यों दी? तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा तेरे रूप में आए थे, मुझे प्यारे लगे, मैंने हिदायत दी। तो तुम नबी का रूप अपना लो, जाहिर बना लो, बातिन बनता रहेगा। जाहिर बना लो। अरे वर्दी की कीमत होती है, वर्दी की कीमत होती है, वर्दी में ताकत होती है। वसीम अकरम और सईद अनवर दोनों गए अमेरिका एक ही जहाज में। तो इमिग्रेशन में सईद अनवर को उन्होंने छोड़ दिया। उसकी दाढ़ी मुझसे भी बड़ी है, पगड़ी मुझसे बड़ी बांधता है, और वसीम अकरम साफ सुथरा। तो उसको उन्होंने पकड़ लिया, 2 घंटे बिठाए रखा। सईद अनवर को कुछ एक लफ्ज भी नहीं पूछा, छोड़ दिया। जब बाहर निकले तो वसीम अकरम ने कहा, यार तुम्हें कुछ भी नहीं कहा और मुझे बिठा दिया, 2 घंटे बिठा रखा। तो सईद ने कहा, मैं वर्दी में था, तुमने वर्दी उतारी हुई थी। तो जो आदमी वर्दी में होता है उसकी वैल्यू होती है, कदर होती है। तो तुम टूटिंग वालों से भी कहता हूँ, वर्दी पहन लो, अपने नबी की वर्दी पहन लो। वर्दी की ताकत है, वर्दी की कीमत है। ऐसे दीवाने ना बनो कि कीपर का नाम क्या भैया? आ जाए। और इस हाल में अल्लाह के दरबार में पहुंचो कि ना अल्लाह को पसंद आओ, ना अल्लाह के नबी को पसंद आओ। अपनी जिंदगी को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में ढालो। ये तबलीग उन तरीकों को सीखने की मेहनत है, ये तबलीग उन तरीकों पर जान देने की मेहनत है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अबा सुफियान जितुकुम बिकरामतिद दुनिया वल आखिरा, अबू सुफियान मैं तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की इज्जत लेकर आया हूँ, दुनिया और आखिरत की करामत लेकर आया हूँ। इसको भाइयों आज तक बैट्समैन नेम कोताही हुई, उस पर अल्लाह से माफी मांग लो, तौबा कर लो, अल्लाह के दरबार बैट्समैन में झुक जाओ और आज के बाद वो करो जो अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह का नबी चाहता है, जो अल्लाह का रसूल चाहता है। अल्लाह का नबी हमारे लिए बेहतरीन शफी है। आपके बगैर जन्नत का दर नहीं खुल सकता, जन्नत का दरवाजा नहीं खुल सकता, हिसाब किताब शुरू नहीं हो सकता, आपके बगैर मकाम महमूद नहीं सज सकता। क्या आपकी शान देखनी हो तो आपने कहा मैदान महशर में देखना, लोग पीछे होंगे मैं आगे होऊंगा, नबी पीछे होंगे मैं आगे होऊंगा, अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा और सारे नबी मेरे झंडे के नीचे नीचे चल रहे होंगे। सबके आगे मेरी शान होगी कि अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा। सारे नबी आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे और पूरी दुनिया मेरे पीछे होगी। मैं सबसे आगे होऊंगा, लोग चुप होंगे मैं बोलने वाला, लोग खामोश होंगे मैं बोलने वाला, लोग नजरें होंगे मैं नजर उठाने वाला, लोग सहमे होंगे मैं अल्लाह से बात करने वाला, लोग उम्मीद होंगे मैं लोग परेशान होंगे मैं तसल्ली करने वाला, लोग होंगे मैं शफात करने वाला। मकाम महमूद मेरे लिए सजाया जा रहा है, जन्नत के 1000 खुदाम मेरे लिए लाए जा रहे हैं जो मेरे चारों तरफ घेरा बांध के खड़े होंगे और जन्नत की चाबी मेरे हाथ में होगी। मेरे बगैर जन्नत का दर खुल नहीं सकता, मेरे बगैर कोई जन्नत में जा नहीं सकता। एक दफा ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मुझे वो सलसबील का पानी तो पिला, सलसबील का पानी तो पिला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ईसा ईसा जब तक मेरा आखिरी नबी ना पी ले सारे नबियों पर वो पानी हराम है। मेरा नबी बिस्मिल्लाह करेगा तो बाकियों को दूंगा। जब तक हो रहा है हबीबुल्लाह, वाह हबीब, हबीब उसे कहते हैं जिसके इश्क की इंतहा न हो, और खलील उसे कहते हैं जिसकी मोहब्बत दिल में गड़ जाए, और हबीब उसे कहते हैं जिसकी मोहब्बत की इंतहा न हो। खलील उसे कहते हैं जो मुलाकात भी चाहता हो और मुझे अता भी चाहता हो, मुलाकात भी चाहता हो और कुछ तोहफा भी चाहता हो कि मैं महबूब से मिलूंगा तो मुलाकात भी होगी और कुछ माल भी मिलेगा, उसको कहते हैं खलील। और हबीब उसको कहते हैं जो ये कहता हो कि बस तुझे देख लो मुझे यही काफी है, मुझे कुछ
कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुझे देख लो, मुझे यही काफी है। उसको कहते हैं हबीब। मूसा अलैहिस्सलाम कलीम हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलील हैं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबुल्लाह हैं। आपने कहा इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, मूसा रूहुल्लाह, व अम्मा साहिबुकुम हादा फहबीबुल्लाह, कि मैं तुम्हारा साथी हबीबुल्लाह हूँ। मेरी शान को क्या पूछते हो, मेरी उम्मत की शान सुनो। इस्मान मिन अस्माइल्लाहि तआला सम्मा बिहिमा उम्मती। मेरी शान तुम क्या जानोगे, मेरी शान तो तुम क़यामत के मैदान में देखोगे, समझोगे। या मेरी गुलामी कर लो, तुम्हें इज्जतों के ताज अल्लाह पहनाएगा। मेरे अल्लाह ने मेरी उम्मत के दो नाम रखे और दोनों अपने नामों में से नाम रखे। अल्लाह का नाम सलाम है, मेरी उम्मत का नाम मुस्लिमीन रखा। अल्लाह का नाम मोमिन है, मेरी उम्मत का नाम मोमिनीन रखा। सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक मैं न चला जाऊं, सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत का कदम न पड़ जाए। नबी है नबी, रसूल है रसूल, मोहम्मद रसूलुल्लाह। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा।